हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टी एन एन एंड ए। ठीक है, तो इन सब का जो डिफरेंस क्या होता है, तो ये आपने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, राइट। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, आप 10th स्टैंडर्ड में ही होंगे, ठीक है, 11 में भी हो सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यही एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही हम लोग के इसमें यही सब टर्म आता है, टी एन एन एंड ए, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ कि ये टी एन क्या होता है, एन क्या होता है, ए क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि भाई इनमें डिफरेंस भी क्या ही है, ठीक है। तो टी एन जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, बेसिकली टी एन जो होता है ना, टी एन का एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए मैं यहाँ पर डी भी इंक्लूड कर देती हूँ कि डी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज़ करो मैंने एक सीरीज़ लिखी है, ठीक है, ओके। सीरीज़ लिख रही हूँ मैं यहाँ पर एक 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या होता है, ठीक है। ए होता है हम लोगों का फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है भाई, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब ये वाला टर्म। तो ये हो गया हमारा इस सीरीज़ में 1 जो है, ये है हमारा ए, ठीक है। बट ये सब फाइंड करने से पहले एक सबसे मेन कंडीशन रहती है कि क्या ये एपी है। तो एपी निकालने के लिए हमने एक चीज़ तो देख लिया कि भाई ए क्या होता है, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, टेंशन मतलब मैं इसको और मैनेज वे में भी लिखूँगी। डी क्या होता है, डी होता है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, ठीक है। मतलब क्या, 2 - 1 अगर मैं करती हूँ, d = 2 - 1 में करती हूँ तो मुझे आ रहा है आंसर 1। वैसे अगर मैं 3 - 1 करती हूँ, और 3 - 2 करती हूँ तो भी मुझे आ रहा है 1। मैं 4 - 3 करी तो भी मुझे 1 आ रहा है आंसर, और मैं 5 - 4 कर रही हूँ तो भी मुझे आंसर 1 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने जब लिखा डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, तो आप लोग 5 - 1 मत कर देना तो आपको 4 आएगा, फिर आप कभी 4 - 1 करोगे तो आपको 3 आ गया। ये सब नहीं होता है, ठीक है। कुछ फालतू चीज़ें भी लोगों के दिमाग में बैठ जाती कि ऐसा ऐसा भी होता होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पहले बता देती हूँ, ये होता है, ठीक है। तो मैं एक टर्म लिखती हूँ यहाँ पर, 5 10 15 20, जी हाँ, ये 5 का टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले बता दिया कि ए जो होता है वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ कि ए निकालो तो ए हो जाएगा हमारा 5, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म क्या है, 5। मैंने ये भी कहा कि ये सब करने से पहले तो आपको निकालना ज़रूरी है कि क्या ये एपी है। तो पहले आप लोग ये बताओ कि क्या ये एपी है। यस है, बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि वैसे यहाँ पर डॉट डॉट भी रहते हैं, इनफाइनाइट आ जाता है। तो यहाँ पर ए पी क्यू नहीं होगा ये, देखो ये ए पी इसीलिए है क्योंकि इसका जो डी की वैल्यू है वो है 1, और वो हर उसमें कांस्टेंट आ रही है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 2 - 1 किया तो मुझे 1 आया, और 3 - 2 किया तो मुझे 2 आया। तो डी की वैल्यू इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तभी वो ए पी माना जाएगा, ठीक है। अगर डी की वैल्यू इधर उधर हुई तो मतलब वो ए पी नहीं है। 5 10 15 20 वाला एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर डी क्या आ जाएगा, 10 - 5 आ जाएगा 5 आंसर, 15 - 10 आ जाएगा वापस से 5। लेकिन अगर मैं ये वाली एक सीरीज़ लिख रही हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक सीरीज़ लिख रही हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने वही वाली सेम वाली ले ली है, 5 10 15 20 25, और ये इनफाइनाइट जा रही है,
सिंपल, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये मेरा फर्स्ट टर्म है, तो मेरा ये ए आ गया 5, लेकिन इसको क्या सिर्फ मैं 10, 15, 20 बोलूँगी? इनका भी तो कोई नाम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म का नाम ए है, वैसे ही सेकेंड टर्म का, थर्ड टर्म का भी कुछ नाम होना चाहिए, राइट? तो वैसा ही भाई इसका नाम है T2, इसका नाम है T3, इसका नाम है T4, इसका नाम है T5, ठीक है। और आप सोच रहे हो ये T2 से क्यों स्टार्ट हुआ, T1 से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि T1 जो होता है वो हमारा A होता है। बेसिकली T1 जो है मतलब मैं क्या डिनोट कर रही हूँ कि फर्स्ट टर्म, राइट? और अगर मैं T2 कहती हूँ तो वो है हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है। तो मतलब वो T2 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको? ग्रेट। अब हम देखते हैं Tn क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखा 6, 12, 6 1 6, 12, 6 3 18, 6 4 24, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको मालूम हो गया होगा ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। मुझे फाइंड करना है Tn, मुझे फाइंड करना है Tn। तो Tn का मतलब क्या होता है? Tn आपको अभी वैसा नहीं बोलेगा देन फाइंड Tn, आपको बोला जाएगा देन फाइंड 28th टर्म। तो आप लोग पागल जैसा 28 तक का ऐसा प्लस करोगे, प्लस करोगे, प्लस करोगे, 6 प्लस करोगे, 6 का टेबल 28 तक का गिनोगे, वैसा नहीं करोगे आप लोग। मैंने फॉर्मूला पहले लिख कर दिया, फॉर्मूले को अभी छोड़ो। लेकिन ये Tn का जो मतलब है, मतलब n क्या होता है? n भी होता है नंबर ऑफ टर्म, द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। नंबर्स ऑफ टर्म नहीं, द नंबर ऑफ टर्म, कि वो टर्म कौन सा नंबर डिनोट कर रहा है, द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। जैसे देखो ये n, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है? जैसे अगर मैं लिखती हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर नहीं, मैं काम कर रही हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, इससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। मैं लेती हूँ 2 4 6 8। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, सेकेंड टर्म जो है वो 4 है, थर्ड टर्म जो है वो 6 है, फोर्थ टर्म जो है वो 8 है। तो यहाँ पर अगर मुझे T16 फाइंड करना है तो मतलब वो मुझे फाइंड करना है Tn, मतलब n मतलब पोजीशन, ये टर्म का पोजीशन बताता है n। अगर T16 है मतलब ऐसा मैं कितना करूँगी कि मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर कहाँ तक मैं यहाँ पर 16 तक जाऊँगी, लेकिन मुझे इधर कौन सी वैल्यू मिलेगी वही मेरा Tn मुझे बताता है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 4 6 8, और मुझे फाइंड करना है यहाँ पर, ये देखो मेरा T1 है, T2 है, T3 है, ऑन, और मुझे फाइंड करना है 50th टर्म, मतलब मुझे फाइंड करना है T50, ठीक है। और T50 मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी जिसको मैं Tn = a + n - 1 d के फॉर्मूले से निकालूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर आई होप सबको समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या होता है। Tn जो होता है ना, उसको हम लोग ज़्यादातर लास्ट टर्म से भी डिनोट करते हैं। अगर कभी आपको बोला गया है लास्ट टर्म निकालो, ठीक है, एक ट्रिक है जो मैंने हमेशा एक्सपीरियंस की है, कभी भी आपको बोला जाएगा ना लास्ट टर्म निकालो, मतलब आपको निकालना है Tn। n मतलब पोजीशन होता है, ठीक है, पोजीशन, ठीक है। a होता है फर्स्ट टर्म। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही थी, आई होप आपकी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे अहेड।